हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 10 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, यानी भारत एक यात्री की आंखों से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस बक लेखिका का नाम है जिन्होंने ये चैप्टर को लिखा है। लेसन का मतलब होता है पाठ, टीच का मतलब पढ़ाना और वर्ल्ड मतलब दुनिया। पर्ल एस बक के अनुसार भारत ने दुनिया को किस चीज़ का पाठ पढ़ाया है, तो आंसर हो जाएगा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, लड़ाई झगड़ा ना करने का संदेश दिया है। बक हैड विजिटेड इंडिया, विजिटेड यानी आना। बक भारत क्यों आई थी, तो बक इसलिए भारत आई थी टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल। उस समय भारत में लोगों ग्रुप में बढ़ चुके थे, दो ग्रुप थे उनके, उन्हीं दोनों को सुनने के लिए, उन्हीं दोनों को जानने के लिए, उनके विचार को जानने के लिए पर्ल एस बक भारत आई थी। यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वे डिसअपॉइंटेड विद द, यंग यानी यहाँ पे युवा की बात हो रही है, इंडियन भारतीय, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग जो कि तर्क वितर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। डिसअपॉइंटेड यानी उदास होना। अब ये जो युवा भारतीय बुद्धिजीवी थे वे किससे निराश हो चुके थे, तो अंग्रेज़ों से निराश हो चुके थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत जो है एक उपनिवेश था इंग्लैंड का। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में जब ब्रिटिश का शासन था तो उस समय भारतीय लोगों की लाइफ स्पैन कितनी थी। लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी इंसान की जब से बर्थ हुई है और उसकी जो नेचुरल डेथ है उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है उसे ही लाइफ स्पैन कहते हैं। तो ये था मात्र 27 ईयर्स, यानी लोग 27 साल ही जीते थे। ये बताता है कि उस समय भारत की स्थिति कितनी खराब रही होगी। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडियन, इल्स यानी बुराई, जो भी चीज़ें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, द राइटर ब्लेम्स, जितने भी इल्स आ रहे हैं, जितने भी परेशानियां हो रही है उसके लिए राइटर किसे ब्लेम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन ठीक से नहीं दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। राइटर जब बात करती हैं तो उन्होंने बताया है इस चैप्टर में कि भारत में मान लीजिए बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आप उन सब पूरे के लिए ब्रिटिश को भी दोष नहीं दे सकते हैं। दोस्त कुल मिला के सब लोगों का है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको आएगा तो ऑप्शन आपको ज़रूर प्रोवाइडेड होगा, तो इसे हम स्किप करते हैं। फिर है 6 नंबर है राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। राइटर एक भारतीय फैमिली को विज़िट करती है, और जब वो विज़िट करती है तो कैसा महसूस करते हैं, तो हैप्पीनेस। जब राइटर किसी भारतीय फैमिली को विज़िट कर रही है तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द, एक किताब है जिसका नाम है कम माई बिलव्ड, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा ही लिखी गई है। उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी उसकी पृष्ठभूमि कौन सी है, तो वो है इंडियन बैकग्राउंड, इसकी भारतीय पृष्ठभूमि है। शी टॉट इन, पर्ल एस बक पढ़ाती भी थी, और वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, चाइनीज़ विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। फिर है शी वॉन द नोबल प्राइज इन, उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है, कब मिला है, तो 1938 में। बक फैमिली डॉक्टर वॉज, बक के पारिवारिक डॉक्टर भी थे, उनके परिवार के डॉक्टर थे, वो क्या थे, तो वो एक भारतीय थे। गांधी जी होल्ड वॉज अपॉन, यानी गांधी जी किसके साथ थे, तो गांधी जी बुद्धिजीवी के साथ भी थे, पीसेंट्स यानी किसान के साथ भी थे, तो बोथ आंसर हो जाएगा। मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, यूरोप से जो मंगोलियन थे, यूरोपियन मंगोलियन थे, उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया था, तो कश्मीर पे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वॉज द, यानी पहली महिला प्रेसिडेंट जनरल असेंबली की कौन थी, तो वो थी इंडियन। पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म
1892 में हुआ था। बाय बर्थ शी वाज, बाय बर्थ यानी उनका जो जन्म हुआ था तो उस वक्त वो क्या थी, उस वक्त वो अमेरिकन थी। शी वाज रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना। उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, तो चाइना में। शी वाज रियर्ड बायर, उन्हें उनका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया, तो बाय मिशनरी पेरेंट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय, यानी ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, तो पर्ल एस बक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पर्ल एस बक हैज़ रिटन द लेसन, उन्होंने इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई को लिखा है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई एन इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरक, जो कि किसी चीज़ की प्रेरणा देता है। क्या है, एक ऐसे है, एक प्रेरक निबंध है। ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है। पर्ल एस बक कौन सी, कहाँ की राइटर है, यानी उनकी नागरिकता क्या थी, तो वो एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी। हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। किन्होंने भारतीय लोगों और उनके जीवन की प्रशंसा की है, तो पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक इज़ द राइटर ऑफ द बुक लाइक, पर्ल एस बक इन सब में से किस पुस्तक की राइटर है, तो कम माई बिलव्ड की। वेस्टलैंड की बात करें तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इंडियन पीसेंट्स आर पुअर देन देयर डैश काउंटर पार्ट, भारतीय किसान पुअर है किससे, कहाँ के काउंटर पार्ट से, तो चाइनीज काउंटर पार्ट से। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि दोनों अलग कि एक ऐसे लोग जो कि एक ही प्रोफेशन में हैं लेकिन अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। यानी चीन के जो किसान हैं उनके मुकाबले भारतीय किसान काफ़ी गरीब हैं। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, यहाँ पे तो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है नहीं। आई वॉज टू कॉल किल ए डेंजरस, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, किन्होंने भारतीयों को एडवाइस किया कि आप प्रत्येक चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, तो पर्ल एस बक ने। डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल, कौन भारत आई थी यहाँ के दो ग्रुप ऑफ पीपुल को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो पर्ल एस बक। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन, एवर यानी हमेशा से मौजूद था। धर्म भारतीयों के लाइफ में, जीवन में हमेशा से मौजूद था, तो इन इंडियन लाइफ। आगे बढ़ते हैं। आगे है द लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमाइस्ट, बॉम्बे एंड मद्रास। फेमाइस्ट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, इन दोनों के बीच की जो भूमि है उनमें सूखा पड़ चुका है। पीपुल ऑफ डैश मस्ट बी रिकाउंट एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजियन रेस, रिकाउंट का मतलब होता है मानना चाहिए। तो कहाँ के लोगों को कॉकेजियन रेस का मानना चाहिए, तो इंडिया के। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि और पार्ट यानी भाग। तो किनके बैकग्राउंड में भारत एक भाग था, तो पर्ल एस बक के जीवन में। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, ये पुस्तक का नाम है जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। फूड इन इंडियन विलेजेज वॉज सर्व्ड ऑन द, सर्व्ड का मतलब होता है परोसा जाना। भारतीयों में, भारत के गांव में जो भोजन परोसा जाता है वो केले के पत्ते पर परोसा जाता है, बनाना लीफ पर परोसा जाता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।